खुदावन आसमानी, तेरा नाम महिमा पाए। तेरा राज्य आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पर भी होवे। जैसे स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पर भी होवे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। खुदावन आसमानी, तेरा नाम महिमा पाए। तेरा राज्य आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पर भी होवे। जैसे स्वर्ग में होती है, पृथ्वी पर भी होवे। इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए। इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए। इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए। राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। तेरा स्वर्ग आए। इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए। इस पृथ्वी पे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र आराधना के दिन में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं और उसके पवित्र वचनों से सुन सकते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने मुझे मेरी आत्मा में दिया है, उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। बहुत सारे अलग अलग शीर्षक हैं जिसके ऊपर में हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं और मैं लगातार आपको अलग अलग विषय पे बता रहा हूँ। और आज सुबह भी मैं एक परमेश्वर के वचन से एक शीर्षक लिया हूँ। हो सकता है कि शायद आपको सुनने में बड़ा अलग लगे या कुछ अजीब सा लगे, मगर ये भी एक शीर्षक है, एक विषय है और इसको मैं कुछ जैसे प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, मैंने इसके बारे में इसको चुनाव किया, इसका फैसला किया है और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे। आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और परमेश्वर के वचन से जिस विषय में हम देखेंगे उस विषय या उस शीर्षक जो है वो सन, SUN सन, सूर्य के बारे में देखेंगे। बाइबल हमें सूर्य के बारे में क्या बताती है, सन के बारे में, SUN सन।
के बारे में क्या बताती है। और जैसे कि हम लोग आने वाले समय में क्रिसमस सीजन में प्रवेश करेंगे, तो क्रिसमस सीजन में बात होगी SON सन की, मगर अभी मैं आपको SUN सन के बारे में बता रहा हूं। और बाइबल के अंदर से कुछ बातें प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि मैं इसके विषय में आपको बताऊं, और इसलिए आज सुबह के समय में मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं कि सूर्य के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, सन के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। जब हम लोग छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो सूर्य के बारे में बायोलॉजी में, विज्ञान में, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी जो साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग SUN सन के बारे में पढ़ते थे, और पढ़ते थे कि हाउ सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। सूर्य इस पृथ्वी के ऊपर में जीव पाने के लिए अति आवश्यक है। सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी। सूर्य हमें जीवन देता है, ऊर्जा देता है, और हमें सब प्रकार से उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य देता है। विदाउट सन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वी नीड सन। बिना सूर्य के जीवन का अस्तित्व असंभव है। सूर्य के कारण हमारा जीवन और अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर में बना हुआ है। साइंस में हम ये सब पढ़ते थे, इसलिए पढ़ते थे क्योंकि सन के द्वारा से ही द प्लांट मेक्स देयर फूड। जो पौधे हैं वो अपना भोजन सूर्य की रोशनी से, और उस जो पौधे की जो पत्तियां हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी को लेकर अपना भोजन पूरे पौधे, पूरे प्लांट, पूरे वेजिटेशन के लिए बनाती है। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके हम लोग पढ़ते थे। तो हमने देखा है कि बिना सूर्य के कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कोई पेड़ पौधे का अस्तित्व नहीं है। बिना सूर्य के कोई जानवरों का अस्तित्व नहीं है। बिना सूर्य के किसी मनुष्य का इस पृथ्वी पर जीवित रहना संभव नहीं है। तो इसलिए युगों युगों से, प्राचीन काल से, जब से मनुष्य को अपना होश समझ में आया है या मनुष्य अपने होश में आए हैं, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैन वाज ए हंटिंग, ही वाज ए हंटर एंड हंटिंग बीइंग, और वो इधर उधर प्राचीन काल में घूमते थे और कई चीज़ों का आविष्कार किया। ये तो इतिहास के अंतर्गत है। मगर जब से मनुष्य को ये समझ में आया है कि बहुत उनके कोसों दूर इस पृथ्वी के ऊपर में, जब वो पृथ्वी के ऊपर से सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य उनको बहुत ही कोसों दूर दिखाई देता है। कितना बिलियन बिलियन लाइट ईयर वो देखते हैं कि सूर्य उतने दूर में है। इस दुनिया में वैज्ञानिक ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में जो 8 या 9 ग्रह हैं, एक ग्रह प्लूटो चला गया है प्लैनेट, मगर इस 8 ग्रह के अंदर में कहीं और भी जीवन का अस्तित्व है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे इंग्लिश सर जो हैं, जेकब लुइस उनका नाम था, और वो मुझसे पूछते हैं कि अजय, पूरे क्लास के सामने उन्होंने मुझसे पूछा, अजय, इफ देयर इज अ लाइफ ऑन द प्लैनेट मार्स, अगर मंगल ग्रह में जीवन होगा तो क्या यीशु का लहू उनका उद्धार कर पाएगा? यीशु का प्रेम और बलिदान उनको बचा पाएगा? तो मैंने तो पूरी क्लास के सामने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मगर ऐसा लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह में मनुष्य का अस्तित्व आ सकता है, मनुष्य रह सकते हैं? कई ग्रहों, नक्षत्रों और स्पेस में लोग जा रहे हैं, और प्लॉटिंग का काम इतने तेजी से बढ़ रहा है कि स्पेस में भी प्लॉटिंग हो गया है। हॉलैंड के किसी व्यक्ति ने कई लोगों का बुक कर दिया, कई लोगों से पैसा ले लिया, कई चीजें न्यूज और अखबार में हैं। लोग बहुत अव्वल हैं, बहुत आगे हैं कि वो स्पेस में अपना प्लॉट लें, उसको रिजर्व करें, उसको आरक्षित करें। तो लोग इतने आतुर हैं कि वो ये पता लगाना चाहते हैं कि कहीं और भी मनुष्य पाए जाते हैं क्या कहीं और भी लिविंग बीइंग्स, जीवित लोग पाए जाते हैं क्या? तो ये मंगल ग्रह के बारे में उन लोग खोज कर रहे हैं, और कई ग्रहों के बारे में खोज कर रहे हैं, और वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पानी उपलब्ध हो जाए, वहाँ वायु उपलब्ध हो जाए, वहाँ किसी रीति से वेजिटेशन आ जाए, हरियाली आ जाए, ताकि मनुष्य वहाँ जाके रह सके।
देखिए, पृथ्वी में जगह कम पड़ रही है कि लोग ग्रहों, नक्षत्रों में, स्पेस में और कहां कहां जाके अपना जगह पाना चाहते हैं और वहां रहना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और बहुत कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो सूर्य के बारे में जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर से उतने दूर देखता है तो वो कहता है कि सूर्य अति दूर है, बहुत दूर है। सूर्य हमें रोशनी देता है, गर्माहट देता है। सूर्य से हमारा जीवन का अस्तित्व पृथ्वी में पाया जाता है और इसलिए सूर्य की आग, उसकी धड़कन, उसकी जो धधक है वो बहुत तेज है और वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। और इसलिए मनुष्य सूर्य को नहीं समझ पाता है, सन के बारे में नहीं समझ पाता है। तो कई एक बार पृथ्वी में लोग सूर्य की शक्ति को, उसकी ऊर्जा को, उसकी ताकत और कुवत को देखकर पृथ्वी से ही सूर्य को के सामने नमन कर देते हैं, अपना सिर झुका देते हैं और उसको प्रणाम और दंडवत करने लगते हैं, उसकी आराधना और उपासना करने लगते हैं। सूर्य नमः, सूर्य तुझे प्रणाम, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी उपासना करता हूं। ऐसा करके लोग इस पृथ्वी के ऊपर में सूर्य को ही सबसे अधिक शक्तिशाली और सामर्थी और ताकतवर मानकर सूर्य की ही उपासना करने लगे। जैसे कि गाय बहुत ही कामधेनु जानवर है और बहुत सारे क्षेत्रों में गाय का उपयोग है और इसलिए कई बार लोग गाय की उपासना करते हैं और उसको पूजने लगते हैं। वैसे सूर्य के बिना इस पृथ्वी में जीवन असंभव है और संभव नहीं है और इसलिए लोग सूर्य की आराधना करने लगे। और इस पृथ्वी के अंदर में, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह और हमारी पृथ्वी भी चारों तरफ घूमती रहती है। और कई चीजें मैं आपको अभी जल्दी से बताऊंगा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है, सूर्य के बारे में है। तो आप सोचेंगे पास्टर आज आपको क्या हो गया, आप सूर्य के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सूर्य के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है, आपको साइंस पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? मगर आवश्यकता है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबिल हमें सूर्य के बारे में क्या बताती है। तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सूर्य कैसे पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में कितना महत्वपूर्ण एक सिस्टम है, जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, जिसके चारों तरफ सारे 8 ग्रह 9 ग्रह घूमते हैं, चक्र लगाते हैं और उनके चक्र लगाने से कैसे चीजें होती हैं, घटनाएं घटती हैं और कैसे, अभी मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं उसके चक्र लगाने से। तो सूर्य के बारे में पृथ्वी में बहुत सारे लोग सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सूर्य के उपासक हैं, सूर्य की वंदना कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी पृथ्वी 2 भागों में बंटी है। एक है जो सूर्य के उपासक है और दूसरे जो हैं वो चंद्र के, चांद के उपासक हैं। तो पृथ्वी का पूरा कैलेंडर जो है, जो वर्ष है, दिनांक है, कैलेंडर है, वो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सोलर कैलेंडर एंड लूनर कैलेंडर, 2 कैलेंडर पृथ्वी के अंदर में पाए जाते हैं। 2 समूह पाए जाते हैं। एक समूह चांद से अपनी तारीखें, महीने और दिन गिनते और निर्धारित करते हैं और एक ऐसा समूह है जो सूर्य से अपनी तारीखें, दिन, मौसम, ऋतु, ग्रह को गिनते हैं। तो इस पृथ्वी में 2 तरीके से कैलेंडर बना है, एक लूनर कैलेंडर, एक सोलर कैलेंडर बना हुआ है और अलग अलग लोग इस कैलेंडर के अनुसार अपने तीज और त्योहारों का निर्धारण करते हैं। और कई लोग बाइबल के अंदर में भी, तोरा के मानने वाले यहूदी, इस्राएली लोग भी कुछ एक चीजों को लूनर कैलेंडर, मून, चंद्रमा से लेकर चलते हैं। और यहूदियों के बाद में कई और अन्य धर्म के लोग और दूसरे लोग हैं जिन लोग भी चांद को देखकर अपनी चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। उनके लिए पृथ्वी के नीचे, आसमान के ऊपर चांद बहुत खास अहमियत रखता है। कुछ एक हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर में सूर्य उनके लिए खास वजूद रखता है, एक स्थान रखता है और उसकी वो उपासना करते हैं। उसके अनुसार वो अपने कैलेंडर बनाते हैं, अपना पंचांग बनाते हैं, दिनांक बनाते हैं, तारीख निर्धारित करते हैं।
तो दुनिया सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। और मैं आज आपको केवल सूर्य के बारे में बता रहा हूं कि सन के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, और वो ये बता दूं कि हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे बाइबल के वचन को देखना है, मगर अभी जल्दी से हम शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 25 पद को मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 25 पद में, दे एक्सचेंज द ट्रूथ ऑफ गॉड फॉर ए लाई। उन्होंने परमेश्वर के सत्य को झूठ के साथ अदला बदली कर लिया। एंड वर्शिप्ड एंड सर्व्ड क्रिएटेड थिंग्स, और परमेश्वर के द्वारा निर्मित, सृष्टि की गई, बनाई गई, सृजित की गई, सृजित वस्तुओं की आराधना करने लगे। रादर देन द क्रिएटर हु इज फॉरएवर प्रेज्ड। आमीन। क्रिएटर दो शब्द है क्रिएटेड थिंग्स। पहला चीज है क्रिएटेड थिंग्स, बनाई गई वस्तुएं, बनाई गई चीजें। और दूसरा है कि अगर कोई चीज बनाई गई है तो उसके बनाने वाले के बारे में वो बताएगी, क्रिएटर के बारे में बताएगी, सृष्टिकर्ता के बारे में बताएगी कि कोई है जिसने सूर्य को बनाया है। तो इस वचन में 1 अध्याय 25 पद में, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 25 पद में पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए और सारे यूनिवर्सल सार्वभौमिक कलीसिया को, आपको और मुझको और सब लोग को लिखकर कहता है कि मनुष्य सत्य का बदला, अदला बदला झूठ से ले लिया, सत्य को दे दिया, झूठ ले लिया, सृष्टि की बनाई हुई चीजों की आराधना करने लगा और सृष्टिकर्ता को हटा दिया। सत्य और सृष्टिकर्ता हट गए हैं, झूठ और सृष्टि की चीजों की उपासना करने लग गया। और जब आप परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, कर्ता को अगर आप हटा देंगे और कर्ता के अन्य चीजों को आप उपासना करने लगेंगे, उसकी बनाई हुई चीजों को आराधना करने लगेंगे, तो यह बाइबल के अनुसार बहुत बड़ा घृणित पाप है, अपराध है, गलतियां हैं। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपासना और आराधना की जाए, ना कि उसकी बनाई हुई चीजों की, वस्तुओं की और चीजों की। और सूर्य के बारे में हम लोग अभी जल्दी से देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 16 पद में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की। तो आप जितने भी वचन मैं आपको बता रहा हूं आप नोट कर सकते हैं, पूरे हफ्ते भर इसको बाइबल अपने घरों में पढ़ सकते हैं। और हम बहुत ही संक्षिप्त में, मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, मगर आपके सामने एक विचार छोड़ रहा हूं जिसको आप बड़े प्रार्थना पूर्वक, बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका मनन, चिंतन, गहन अध्ययन करें, किसी से पूछें, जानें और आप अपनी समझ ठीक करें कि आपको सच्चाई मिल सके और आप उद्धार, आशीष, अनंत जीवन और परमेश्वर को पा सके, परमेश्वर तक पहुंच सके। तो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। सूर्य और चंद्रमा परमेश्वर की दो बड़ी ज्योति हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है। और जब आप इस बात को जान रहे हैं कि कोई परम आत्मा है, प्राचीन आत्मा है, जो युगानी युग है, जो अनंत काल से अनंत काल तक है, आदि से अनंत काल तक है, कोई एक आत्मा है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसने सर्वप्रथम सूर्य को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया। तो आप सुन के बहुत आश्चर्य हो जाएंगे कि अभी तक आपने सूर्य को ईश्वर मान बैठा है, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ दूसरा और सूर्य के पीछे, आगे, ऊपर, नीचे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया शायद। मगर आज प्रभु का वचन आपको दर्शन दे रहा है, प्रकाशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको सोचने में विवश और मजबूर कर रहा है कि सूर्य को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया। और ना केवल सूर्य और चंद्रमा को बनाया, आप उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 16 पद में पूरा पढ़ सकते हैं, बल्कि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, दिन और रात को परमेश्वर ने बनाया। सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया, दिन और रात को परमेश्वर ने बनाया। कितनी सुंदर और कितना बड़ा ज्ञान और प्रकाशन और दर्शन हमें मिलता बाइबल को पढ़ने से कि परमेश्वर जो आत्मा मंडला रहा था,
जो आत्मा आज भी मंडला रहा है, जो आज भी सृजन कर रहा है, जो आज भी पैदाइश कर रहा है, जो आज भी पैदा कर रहा है। सूर्य को उसने बनाया। प्रतिदिन सूर्य परमेश्वर की सामर्थ से बनता है। प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा परमेश्वर की सामर्थ से नया होता है, नया बनता है। इसलिए तो इतने युगों युगों तक सूर्य और चंद्रमा अपने अस्तित्व में है। ये विखंडित नहीं होते, ये बिखरते नहीं, ये टूटते नहीं, ये नष्ट और बर्बाद और तबाह नहीं होते, बल्कि परमेश्वर की ताकत और कुवत से ये हमारे लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात यह है, बाइबल से आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 16 पद में, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद में, कि दिन को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, रात को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, उजियाला नहीं है, ज्योति नहीं है, मगर सूर्य से वो ज्योति और प्रकाश पाकर पृथ्वी में हमें चंद्रमा रात के समय रोशनी देता है। मरुस्थल में, बेबान में, जंगलों में और घाटियों में, पहाड़ों में, पर्वतों की ऊंची चोटियों में चंद्रमा रात्रिकालीन के समय अपनी रोशनी देता है। तो आपको बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, उसने दिन और रात बनाए हैं। और ना केवल जब एक बार सूर्य बन गया और चंद्रमा बन गए, जब एक बार दिन बन गया और रात बन गया, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने से ग्रहों को भी परमेश्वर ने बनाया। और जब एक बार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने लगती है तो 24 घंटे में एक दिन हो जाता है और 365 दिन में उसकी परिक्रमा जो है सूर्य के चारों तरफ एक बार पूरी हो जाती है और एक वर्ष पूरा हो जाता है। परमेश्वर की दया और कृपा से नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम पहुंच गए। एक और 12वां महीना हमें पार करना है, तो एक परिक्रमा को हम पूरा कर लेंगे, एक चक्र को, एक वर्ष को, एक सोलर कैलेंडर को पूरा कर लेंगे, इंग्लिश कैलेंडर को, इस संसार के कैलेंडर को, दिन को, महीनों को पूरा कर लेंगे, 12 महीना को पूरा कर लेंगे। तो परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया, दिन और रात को बनाया। कैसे पृथ्वी अपने एक्सिस में दिन भर में 24 घंटे में एक बार घूमती है तो रात और दिन होता है। और कैसे मौसम, ऋतु, सारी चीजों को परमेश्वर ने इस संसार में बनाया, सारी हरियाली को परमेश्वर ने बनाया और आखिरी में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो मेरा मुख्य वचन आज आपको देना है 1 अध्याय 16 पद, उत्पत्ति की पुस्तक, पैदाइश की पुस्तक, जेनेसिस 1:16, जेनेसिस 1:14, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 14 पद। उसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे कि हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है। जबूर का लिखने वाला दाऊद राजा कहता है, भजनकार दाऊद, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 148 में, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। भजन संहिता 148 में वो कहता है, 2 पद में लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। मगर मुख्य हमारा पद 3 पद है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। ये वचन, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। ये उसकी कौन है? ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? किसकी ओर इंगित कर रहा है? किसकी ओर इशारा कर रहा है? वो कौन है जिसकी हमें स्तुति करना है? सूर्य इसलिए बनाया गया कि वो अपनी सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर की आराधना करे। चंद्रमा इसलिए बनाया गया कि वो अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार, अपने संभालने वाले, थामने वाले परमेश्वर की आराधना करें। और उसके बाद में लिखा है, हे सब तारागणों, ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। सूर्य से कई बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य से कई गुना बड़े तारे हैं और वो ऊंचाइयों में है, इसलिए हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगते हैं, मगर वो सूर्य से भी बड़े हैं। तो परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारागणों को, आसमान को तारों से आच्छादित किया है, सजाया है, संवारा है, सुंदर बनाया है, ताकि वो सब लोग
परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही की स्तुति करें। एक भाई को मैं जानता हूं और वो बैंक में काम करते थे, बैंक में मैनेजर थे, और एक दिन उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और कुछ प्रचारक भाई लोग जाके उनको पुराने नियम पूरी बड़ी बाइबिल दे दिए, और उन्होंने बाइबिल को जब खोला तो भजन संहिता 148 उसका 3 पद निकला और वो पढ़ने लगे, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। बस इतना ही सुनते ही उनके दिमाग में ये बात आई कि आज तक मैं सूर्य की आराधना कर रहा हूं, मगर यहां पर कौन ये लिख रहा है कि उसकी स्तुति करो? सूर्य भी किसी की उपासना करता है, सूर्य को किसी की उपासना और आराधना के लिए बनाया गया है, और वो प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है और परमेश्वर की आराधना में ईमानदार है, विश्वास योग्य है, और वो लगातार परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो ये बड़े पढ़े लिखे बैंक मैनेजर एक बड़े उच्च कुल और परिवार से ताल्लुकात रखते थे, बड़े जाति में से आते थे, पंडित मराठा परिवार से। ये बैंक मैनेजर ने इसको खोज किया, पता लगाया कि ये क्या है कि सूर्य किसी की आराधना कर रहा है और मैं सूर्य की आराधना कर रहा हूं, और उन्होंने पाया कि सूर्य के पीछे एक परमपिता परमेश्वर है, और उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और आगे चल के पुराने नियम की बातें, जबूर और भजन संहिता की बातें मैं आपको बता रहा हूं, मगर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ जो सूर्य है, और किस रीति से ये बैंक मैनेजर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और उस दिन से वो यीशु मसीह के उपासक हो जाते हैं, आराधना करने लगते हैं, उसके सुसमाचार का प्रचार करने लगते हैं, बहुत सारे कागजों को वो शास्त्रों से लिख के सब लोगों को बांटते हैं, बताते हैं और सिखाते हैं, और वो परमेश्वर के आराधक हो जाते हैं। सूर्य के आराधक से वो परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, सूर्य के सृष्टिकर्ता के परमेश्वर की आराधना करने लगे। तो भजन संहिता 148 में लिखा है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करें। तो आपको कुछ ज्ञान और प्रकाशन मिल रहा है कि बाइबिल हमें क्या बताती है। मैं 1 अध्याय 25 पद में बता दिया रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर सारे चीजों का सृष्टि करता है, और हम उसकी सृष्टि की उपासना छोड़ के स्वयं परमपिता परमेश्वर की आराधना करें। क्रिएटेड बीइंग की आराधना ना करें, बल्कि क्रिएटर एंड सस्टेनर एंड द गिवर ऑफ लाइफ, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसकी उपासना करें। और आगे बहुत ही रुचिकर बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे बातें हैं। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 3 पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, तू मेरे सन्मुख, मेरे सामने किसी अन्य ईश्वर को न रखना। और अगर मैं आपको 4 पद में पढ़कर बताऊंगा तो वहां पर लिखा है कि यू शैल नॉट मेक ऑफ योर सेल्फ एन आइडल इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग इन हेवन अबव और ऑन द अर्थ। तू किसी भी रीति से किसी प्रकार की प्रतिमा, चाहे वो आकाश या आसमान की हो या इस पृथ्वी की हो, किसी भी प्रकार की मूर्ति, प्रतिमा, कोई वस्तु नहीं बनाना। अगर मैं चांद को, एक चांदी लेके, सोना लेके एक चांद बना लूं और उसको अपने घर में रख लूं और उसकी उपासना करने लगूं, या मैं एक सूर्य को, एक ग्लोब को बना लूं सोने से, चांदी से, लकड़ी से, पत्थर से, कुंदन से, किसी चीज से, हीरा जवाहरत से, और मैं उसकी उपासना करने लग जाऊं, यदि मैं सागर के मत्स्य देवता को बनाकर उसकी आराधना करने लग जाऊं, तो यहां पर परमेश्वर के वचन में, तोरा में दिया हुआ है, यहूदियों के पवित्र शास्त्र तोरा में, निर्गमन जो दूसरी पुस्तक है 20 अध्याय उसके 3 और 4 पद को मैं बता रहा हूं कि किस रीति से किसी भी आसमान की प्रतिमा नहीं बनाना, चांद, सितारे और सूर्य की उपासना मत करना, बल्कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं, मेरी उपासना करना, मेरी आराधना करना। और यहां पर 4 पद के बाद में अगर मैं और विस्तार से पढ़ूं, 5वें और 6वें पद में पढ़ूं तो 5वें पद में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर से नफरत करेगा, क्रोध करेगा, विरोध करेगा, परमेश्वर के विरोध में जाएगा, तो उसके हजारों पीढ़ी में श्राप आएगा, उसके पीढ़ी पीढ़ी में, एक एक वंश में, उसके एक एक वंश में उसका वंश नष्ट होगा, श्राप आएगा, दंड आएगा, मृत्यु आएगा, विकलांगता आएगी,
कई प्रकार की समस्या हो जाएगी अगर हम परमेश्वर की उपासना छोड़ के कुछ और परमेश्वर के आज्ञा के विरोध करेंगे तो। मगर 6वें पद में भी एक खुशखबरी है कि अगर कोई परमेश्वर से प्रेम करेगा और उसकी उपासना करेगा, उसको अपना जीवन सौंप देगा, उसके मार्गों में हो लेगा, उसके मार्ग में उसकी विधि नियमों का पालन करके चलेगा, तो उसके खानदान में, उसके वंशज में, उसके परिवार में हजारों हजारों पीढ़ी में परमेश्वर दया, अनुग्रह और आशीष बरसाएगा और वो आशीषित हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी है, सख्त मना किया है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, आसमान की प्रतिमाओं की उपासना नहीं करना, उनकी उपासना नहीं करना जो आसमान में दिखते हैं। यदि मैं चांद की उपासना कर रहा हूं, यदि मैं सूर्य की उपासना कर रहा हूं, यदि मैं तारागण की उपासना कर रहा हूं, यदि मैं बादलों की उपासना कर रहा हूं, यदि बिजली कड़कड़ाहट की उपासना कर रहा हूं या ग्रहों नक्षत्रों की उपासना कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहा हूं। मुझे केवल परमेश्वर की उपासना करना है। बाइबल का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सब चीजों को बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को बनाया, चहकाया, चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को बनाया, जिसने सब चीजों को बनाया, हम सब उस जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करें और उसी की आराधना करें, उसी की वंदना सुबह और शाम हर समय करते रहें। तो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया है। सबसे पहले रोमियो 1:25 बताया है, उत्पत्ति की पुस्तक 1:16 बताया है, उत्पत्ति की पुस्तक 1:14 से मैंने बताया है, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 3, 4, 5, 6 पदों को बताया है। और उसके बाद अब हम जल्दी से देखेंगे कि अगर सबोपदेशक 1:5 को पढ़ेंगे तो सूर्य को जितना बड़ा आप समझते हैं उतना बड़ा वो है नहीं। सूर्य हर दिन निकलता है, हर दिन अस्त हो जाता है, हर दिन उदय हो जाता है, हर दिन अस्त हो जाता है। अगर एक व्यक्ति केवल अस्त और उदय, उदय और अस्त, उदय और अस्त आता है और जाता है, आता है और जाता है, उसकी क्या विशेषता है? मतलब वो किसी के अधीन है, वो किसी के कमांड को फॉलो करता है, वो किसी की आज्ञा का पालन करता है, उसको चलाने वाला, उदय करने वाला और अस्त करने वाली कोई ताकत और कुवत है और वो परमेश्वर है। और यदि हम लोग आगे और पढ़ते जाएंगे तो भजन संहिता 84:11 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 84 और उसका 11 को पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। 84 अध्याय उसके 11 में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर हमारे सूर्य और ढाल है। परमेश्वर हमारे सूर्य के समान सामर्थी और शक्ति, सूर्य से कहीं अधिक शक्तिशाली और सामर्थी है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी उत्तम पदार्थ नहीं रख छोड़ेगा। परमेश्वर हमारे सूर्य के समान ऊर्जामान, ज्योतिर्मय, अपनी गर्माहट, अपनी ताकत, अपना जीवन और कुवत देगा। वो हमारे सूर्य और ढाल है। तो भजन संहिता 84:11 में ऐसा लिखा है। अगर आप अय्यूब 9 उसका 7 को भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी सूर्य के बारे में लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है। सूर्य को अय्यूब की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 7 को भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। 9 अध्याय उसका 7 देखा, उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले सबोपदेशक 1:5 के अनुसार बताया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन सूर्य नियमित रूप से करता है और उसकी आज्ञा के बिना वो उदय नहीं होता। कहीं कहीं पर अभी 6 महीने का अंधियारा छा गया है। आर्टिक सर्कल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी 4-6 महीना नहीं देखेंगे, या जनवरी में सूर्य उदय होगा, 15 दिन रात होती है, 6 महीना 4 महीना रात होता है। मगर जब सूर्य परमेश्वर की आज्ञा होती है तो सूर्य वहां पर उदय होता है। उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। हमारा परमेश्वर तारों पर मुहर लगाता है, तारों का नाम रखता है। परमेश्वर तारों को नाम से जानता है। मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत कठिन है क्योंकि हम लोग सीमित हैं, मगर परमेश्वर इतना सर्वसामर्थी है कि उसके आज्ञा के बिना सूर्य उदय नहीं होता है। उसकी आज्ञा से ही अस्त होता है, उसके आज्ञा से ही उदय होता है। आज मैं आपको सूर्य के बारे में बता रहा हूं। सूर्य को आप कैसे समझते हैं? सूर्य आपके लिए क्या अर्थ और मायने रखता है? सूर्य को आप किस दृष्टि से देखते हैं? बाइबल हमें सूर्य के बारे में क्या बताती है? और आज मैं आपको
परमेश्वर के वचन पढ़ा रहा हूं और अभी हम लोग जल्दी से देखेंगे। आखिरी में मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 8 और 9 पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 8 और 9 पद को मैं पढ़ा रहा हूं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। विपत्ति और क्रोध के प्याले उंडेले जा रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत मुकाशिफा, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन में, बाइबल के अंतिम पुस्तक में, नए नियम के अंतिम पुस्तक में 16 अध्याय उसके 8 पद में एक स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम से जिससे विपत्ति और अधिकार है, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। जब परमेश्वर के आज्ञा से स्वर्गदूत सूर्य के ऊपर में अपने क्रोध का प्याला उंडेल दिया, अपना कटोरा उंडेल दिया, तो इस पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य परमेश्वर के पास मन फिरा के, तौबा करके, पश्चाताप करके परमेश्वर को अपनाने के बजाय परमेश्वर की निंदा करने लगे, उसे श्राप देने लगे, निंदा करने लगे, अपमानित करने लगे। और यहां पर वचन हमें क्या बताता है कि सूर्य के ऊपर एक स्वर्गदूत एक कटोरा उंडेल कर सूर्य को नष्ट कर रहा है। और सूर्य भी बना है कि एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। सूर्य का भी जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं और आप परमेश्वर की आराधना के बनिस्बत सूर्य की उपासना क्यों कर रहे हैं? तो ये वचन हमें बताता है कि सूर्य भी किसी रीति से परमेश्वर के नियंत्रित में है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया। परमेश्वर का उसके ऊपर एकाधिकार है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको नियंत्रित कर लेते हैं और वहां पर काम करते हैं। इतने शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 5 पद में आपको पढ़कर बताता हूं। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी। आज आप सूर्य को उपासना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मगर प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि एक दिन रात खत्म हो जाएगी, दिन की आवश्यकता नहीं होगी, दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी। एक दिन ऐसे आने वाले हैं और वो बहुत जल्दी आने वाले हैं जब सूर्य की हमें आवश्यकता नहीं होगी, उसके उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप बोलेंगे क्या हम अंधेरे में रहेंगे? जी नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर सबसे बड़ा सूर्य है, परमेश्वर सबसे बड़ी ज्योति है, परमेश्वर सबसे बड़ा उजियाला है, सबसे बड़ा प्रकाश है। सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारे समुद्र खत्म हो जाएंगे, सूर्य खत्म हो जाएगा, चंद्रमा खत्म हो जाएंगे, तारागण खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर स्वयं उजियाला और रोशनी देगा, वो जीवन देगा। उसकी ज्योति में, उसके जीवन में हम अनंत काल से अनंत काल तक अपना जीवन बिताएंगे, उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में, उसकी सेवा में, उसकी खिदमत में, उसके कार्य में युगानुयुग राज करेंगे हम परमेश्वर के साथ। तो ये वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 5वां पद कि सूर्य की उपयुक्तता खत्म हो जाएगी, उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, उसका नीड, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। अभी हमें सूर्य की आवश्यकता है, मगर एक दिन हमें सूर्य की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक, युगानुयुग तक राज करेंगे। और भी अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो योएल 2:31 में लिखा है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लहू हो जाएगी। अंत के दिनों में, इस अंत के दिनों में हम लोग रह रहे हैं और योएल 2:31 के अनुसार से सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगी। ये दोनों ग्रह, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून एंड सन, जो सोलर किंग है, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब चीजों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मलाकी 4 अध्याय 2 पद में लिखा है कि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा।
आने वाले महीने में हम लोग यीशु मसीह के बारे में, धर्म के सूर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। SUN सन के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, SON सन, पुत्र के बारे में, बेटे के बारे में। परमेश्वर कैसे अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये मलाकी 4:2 उसके बारे में नबुवत है कि अंत के दिनों में कैसे प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए आएगा, अपने आप को क्रूस में बलिदान करेगा, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा, और जो कोई उसकी ओर देखेगा, विश्वास करेगा, पश्चाताप करके उसके पास आएगा, वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमारा धर्म का सूर्य है, हम उसको नमन करते हैं, हम उसको दंडवत और प्रणाम करते हैं। केवल वही आराधना की योग्य है, वही युगों युगों तक, अनंत काल तक स्तुति और आराधना की योग्य है। मगर ये हमारा भौतिक सूर्य एक समय के बाद औचित्यहीन हो जाएगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये नष्ट, विखंडित और बिखर जाएगा। मगर मैं और आप परमेश्वर के साथ सदाकाल बने रहेंगे और परमेश्वर की आराधना और उपासना करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक चुनौती का दिन है कि आप इस बात को जानें कि आप प्रकृति की आराधना ना करें, सूर्य की आराधना ना करें, चंद्रमा और तारागणों की आराधना ना करें, बल्कि इन सब को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह के रूप में जो प्रकट हुआ परमेश्वर देहधारी होकर, उसकी आराधना करें, उसको अपना जीवन दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। आज जैसे हम सूर्य के बारे में देख रहे थे, सन के बारे में, SUN सन के बारे में देख रहे थे कि बाइबल में सूर्य के बारे में क्या दिया है। बहुत कुछ दिया गया है, मगर कुछ एक बातें मैंने आपको बताया है। पूरे हफ्ते भर बार बार इन वचनों को चलाएं, सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इन वचनों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। आज तेरे वचन से हम सूर्य के बारे में देख रहे थे, हमारे लिए बड़े आश्चर्य है सूर्य, हम बहुत अचंभा करते हैं सूर्य को देखकर, मगर तेरा वचन हमें सूर्य के अस्तित्व और उसके नष्ट होने के बारे में बताता है। सूर्य का भी एक समय है, परंतु आप और आपके लोग सदा काल के लिए बने रहेंगे, उसके लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों को प्रकाशन, दर्शन, अपनी रोशनी दे, सब लोग ज्ञान पाएं, प्रकाशन पाएं, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान सकें, पहचान सके, अपना जीवन सौंप सके, पापों से पश्चाताप कर सके, तौबा कर सके, हठ, क्रोध, विरोध न करें, अपने मनों को कठोर न करें, बलवा और विद्रोह न करें, बल्कि आपको अपना जीवन देकर आपकी ही उपासना करके अपने पीढ़ी पीढ़ी में, अपने अपने वंशों में आशीषित हो जाए और हर श्राप और रोग और बीमारी से बच जाए। हर एक के लिए आशीष, चंगाई, छुटकारा, जीवन और दीर्घायु, सब प्रकार की कृपा, संपन्नता की घोषणा करता हूं। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में हो, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे संग और साथ हो, सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।